हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। बढ़िया सभी लोग। कल की जो पहली क्लास थी प्री नंबर सिस्टम की, आप सभी लोगों ने देख ली होगी। और बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। फाउंडेशन बैच है अपना ये मैथ्स का। डेली हम लोग एक मैथ्स की क्लास कर रहे होंगे। अभी कुछ दिन हम लोग रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख रहे होंगे। जल्द से ही जल्द हम लोग आपके लिए लाइव लेकर आ रहे होंगे। मतलब लाइव सेशन की टाइमिंग आपको बता दी जाएगी कि लाइव की क्लास कब होगी। जब तक नहीं है तो 12 बजे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती रहेगी। लेकिन चलेंगे हम बिल्कुल सीक्वेंस से ही, नंबर सिस्टम से स्टार्ट किए हुए हैं। फर्स्ट क्लास अपनी कल हो चुकी थी और आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक करेंगे एक एक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं हो जाते। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे, उसके बाद हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रहे होंगे हर एक चैप्टर से, ठीक है ना। क्योंकि एक बार मैथ्स पढ़नी है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी बन सकते हैं चैप्टर से सबको हम लोग वन बाय वन करके देख रहे होंगे। उसके बाद जो जो क्वेश्चंस बने हुए, किसी भी एग्जाम की बात करना जहाँ पे भी तुमसे मैथ्स पूछी जाए, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे रेलवे हो, या किसी सीसेट का भी एग्जाम लगाओ तो भी परेशान मत होना। बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे हम लोग देखेंगे, या एसएससी का कोई भी एग्जाम लगाओ बेहतरीन तरीके से उसको देख रहे होंगे, कोई भी समस्या उसमें आपको नहीं होगी, ठीक ना। तो आप सभी लोग जिसने भी अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, मैथ्स बाय सागर सर, तो आप सभी लोग उसको सब्सक्राइब कर लोगे और एक बार क्लास को शेयर भी कर दिया करोगे। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते रहेंगे, ठीक ना। तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था सर? नंबर सिस्टम में हम लोगों ने बताया था कि डिजिट्स क्या है, डिजिट्स को ही मिलाकर हमने नंबर्स का निर्माण किया। उसके बाद हमने नंबर्स का विभाजन किया कि सर एक हमारा वास्तविक संख्याएं हो गई और दूसरी हमारी क्या हो गई, कहोगे सर हमारी काल्पनिक कह सकते हो, अवास्तविक कह सकते हो। उसके बाद हमने कहा था काल्पनिक संख्याएं जो हमारी यहाँ इमेजनरी नंबर है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी x प्लस आई वाई कह लो या a प्लस आई बी कह लो, ठीक है ना। जो सिलेबस में नहीं है, जो उतना बता दिया था, जो पढ़ना था हमको रियल नंबर। और रियल नंबर में भी हम लोगों को क्या पढ़ना था, चलो देखो। तो क्लास नंबर 2 है अपनी नंबर सिस्टम की, इसको सभी लोग कंटिन्यू करोगे। और अगर हम देखेंगे, हमने कहा था कि रियल नंबर में हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था, तो कहोगे सर देखेंगे क्या 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 था भाई। एक बार नजर मारेंगे और कॉपी लेकर साथ में बैठोगे, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं साथ ही साथ उनको नोट करते हुए चलोगे। क्लियर? सभी को नोट करते हुए चलोगे, उससे क्या होगा, चीजें हमारी साथ ही साथ चलती रहेंगी, ठीक ना। पहले जैसे हम लोगों ने रियल नंबर का पार्ट पढ़ा था कि नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को कल पढ़ लिया था हम लोगों ने, बोलो ये सुनो। नेचुरल नंबर को हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, यानी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं को हम लोगों ने पढ़ लिया था कल बढ़िया तरीके से, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने पूर्ण संख्या यानी होल नंबर को ही पढ़ लिया था। होल नंबर्स जिनको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। इनको भी हमने पढ़ लिया था और साथ ही साथ इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक है ना। इंटीजर्स इनको भी पढ़ लिया था, यानी पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक। इतना हमने कंप्लीट पढ़ लिया था, यानी 3। इसके बाद हमें क्या पढ़ना था सर? सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, साथ ही साथ सहभाज्य संख्याएं, फिर परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे क्या मेरे भाई, कहोगे सर आज हम सबसे पहले जो कंटिन्यू करेंगे कौन सा? फोर्थ नंबर। और फोर्थ नंबर हमारा कौन सा होगा, तो सभी लोग कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि जो फोर्थ नंबर पढ़ने वाले हैं हम लोग पहले सम संख्याएं। क्या पढ़ोगे, तो कहोगे सर आज हम पढ़ेंगे पहले सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है ना। यानी जिनको हम बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर। क्लियर? तो सभी लोग कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि सर इवन नंबर हमारा क्या होता है, इवन नंबर हमारा क्या होता है, इवन नंबर को देखेंगे। उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे फिर हम लोग ऑड नंबर। तो नई स्लाइड से देखेंगे भाई, नई स्लाइड से सभी लोग हेडिंग डालेंगे कि सर इवन नंबर हमारा क्या होता है, इवन नंबर हमारा क्या होता है। जल्दी से एक बार देखेंगे इवन नंबर की शुरुआत क्या हुई। देखो अच्छा, इवन नंबर की अगर हम बात कर लें, इवन नंबर की अगर हम बात कर लें तो कैसे पहचानोगे तुम्हें कोई नंबर अगर इवन मिलेगा? क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो कहोगे सर यहाँ से जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो ये बनता है कि कोई एक ऐसा नंबर 4 ऑप्शन होंगे तुम्हारे पास, उसमें कहा जाएगा कि बताओ इसमें से कौन सी सम संख्या है या कौन सी विषम संख्या है। तो ध्यान रखना, अगर बात तुमसे इवन नंबर यानी सम संख्या की जाए तो उसमें तुम कहोगे कि सर सम संख्याओं के लिए हमें केवल 5 डिजिट को सीखना है। आपने 10 डिजिट हमें बताई हुई है 0 से लेकर 9 तक, उसमें से 5 हमारी सम संख्याएं होती हैं और 5 हमारी विषम होती है। तो बस हम 5 को देख लें, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से। तो जिन भी नंबरों में क्या लिखोगे, नोट लिखना है इनके लिए, आपको नोट लिखना है एक भाई मेरे, नोट लिखना। यानी नोट क्या है, कहोगे सर वे संख्याएं जिनका भी लास्ट डिजिट
मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर जिनका आखिरी का अंक कैसा हो, 0, 2, 4, 6 और 8 हो, ठीक है ना। देखो क्या कहोगे सर, वे संख्या जिनका लास्ट डिजिट, क्या कहोगे सर, वे संख्या जिनका लास्ट डिजिट हमारा क्या हो, लास्ट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, वे संख्या जिनका लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो ये 5 संख्याएं ऐसी हैं जिनका इकाई का अंक हमारा ये होगा, कोई भी नंबर आ जाए वो हमारा क्या होगा, तो कहोगे सर इवन नंबर होगा, यानी सम संख्याएं होंगी। ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करेंगे सर, एग्जाम्पल किस बेस पे बनेंगे, तो देखो हमने कहा कोई भी एक ऐसा नंबर ले लो जिसका भी लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। जैसे हमने कहा कोई एक नंबर हमने लिया सर 4960, ये नंबर कैसा है, तो क्या कहोगे सर लास्ट डिजिट तो इसका 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो क्या कहोगे सर ये हमारा इवन नंबर है, लास्ट डिजिट क्या हो गया सर हमारा इवन नंबर हो गया, क्लियर। जैसे एक नंबर और ले लिया कोई 1 लाख, जैसे कोई एक नंबर और ले लिया तो क्या कहोगे सर, एक नंबर हमारा मान लो 1,55,770, ये लास्ट में क्या आया सर, कहोगे लास्ट डिजिट हमारा 0 है, तो ए भी क्या हो गया, तो ए भी हमारा इवन नंबर हो गया, ए भी हमारा क्या हो गया, तो ए भी हमारा इवन नंबर हो गया। तो कैसे पहचानोगे मेरे भाई, कैसे पहचानोगे, 4886 सर कैसा हो गया, लास्ट डिजिट हमारा 6 है, तो लास्ट जब अंक हमारा 6 है, तो ए भी सर कैसा हो गया, इवन नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। तो ये अपने एग्जाम्पल हैं, इनको समझते हुए चलोगे तो कोई भी समस्या तुमको नहीं होगी, ठीक है। ये अगर समझते हुए चलोगे तो तुम्हें कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक। तो हमने क्या क्या यहाँ पर सीखा, तो कहोगे सर यहाँ पर हमने सीखा कि अगर हमें पहचानना होगा कि वह संख्या जो सम है तो कैसे पहचानेंगे, तो बस 5 डिजिट्स हमें सीखनी है कि सर जिन भी संख्या का लास्ट का अंक जो है या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, और या तो 8 हो, बस वही संख्या हमारी क्या होगी, इवन नंबर यानी सम संख्या होगी। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक ना। लिख लो भाई, इसको क्या बोलोगे, तो कहोगे सर इसको बोलेंगे सम संख्या, क्या बोलोगे, तो कहोगे सर सम संख्या, क्लियर। सम संख्याओं बोलोगे, और जब सम संख्याओं के क्वेश्चंस तुम्हारे पास आ रहे होंगे तो इसी तरीके से तुमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे, ठीक। किस तरीके के पूछे जा रहे होंगे, तो कहोगे सर हमारे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम उनको सॉल्व भी कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़े, सम संख्याएं क्लियर होगी, किसी भी भाई को कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देख रहे होंगे, सर ऑड नंबर क्या है। ऑड नंबर को हम देखेंगे, ऑड नंबर का मतलब क्या है सर, ऑड नंबर का मतलब क्या है, यानी विषम संख्या है सर, ठीक है ना। क्या होगा सर, तो कहोगे विषम संख्या। अब क्वेश्चन तुमसे कैसे पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सी संख्या जो है विषम है। देखो छोटी छोटी सी बारीक चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी सी बारीक चीज़ें हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। शिक्षक भर्ती में तो अभी सुपर टेट लगा हुआ है, वहाँ तो बेसब्री से इन क्वेश्चन का इंतजार किया जाता है, तो इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस करना नहीं जरूरी है आपके लिए, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होने चाहिए, क्लियर। चलो देखो, तो क्या है सर हमारी विषम संख्या है, तो कहोगे विषम संख्या सेम कंडीशन जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सम संख्याओं में जो 5 अंक लास्ट के होते हैं सर 0, 2, 4, 6 और 8, उसी तरीके से यहाँ अगर हम विषम की बात करेंगे तो 5 अंक विषम के कौन से होंगे, जो बच गए हमारे 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है ना। 1, 3 तो वही लास्ट डिजिट कहोगे सर, जो इसका लास्ट अंक होगा या लास्ट डिजिट होगा किसी भी संख्या का, वो क्या होगा, तो कहोगे सर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ये 5 अंक आपको ध्यान रखने सर, 1, 3, 5, 7 और 9। कोई भी एक ऐसा नंबर जिसमें लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए तो वो संख्या हमारी कैसी होगी, कहोगे सर ऑड नंबर होगा, यानी विषम संख्या होगी, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैसे कहोगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल कह रहा है मान लो कि एक कोई नंबर हमारे पास है 4871, 4871, लास्ट डिजिट इसका क्या है, यानी आखिरी अंक क्या है सर 1 है, और 1, 3, 5, 7, 9 अभी हमने बताया है, तो एक क्या है सर हमारा, एक हमारा क्या है, तो कहोगे गुरुजी ऑड है, क्या है ऑड है। तो अगर नंबर ऑड है तो संख्या हमारी पूरी कैसी होगी, तो हमारी पूरी की पूरी संख्या विषम होगी, तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक ना। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लें, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लें तो क्या कहोगे, मान लो 96784
5 1, ये कोई संख्या, इसमें भी लास्ट डिजिट क्या आ रही सर 1 आ रही, तो 1 हमारा कैसा है, ऑड है, ठीक है ना। कोई भी एक एग्जाम्पल आप लेके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, किसी भी मेरे भाई को समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ 5 आ रहा है और 5 क्या है सर, ऑड है, ठीक। तो हमने पढ़ा था कि सर जो हमारे डिजिट होते हैं, अंक होते हैं, उनकी संख्या 0 से लेकर 9 तक यानी कुल 10 होते हैं, जिसमें से 5 सम होते हैं और 5 विषम होते हैं। सम के केस में लास्ट डिजिट तुम्हें चेक करना है सम वाला, और विषम के केस में लास्ट डिजिट तुम्हें चेक करना है विषम वाला, ठीक है ना। तो ये सभी पॉइंटों को आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से नोट कर रहे होंगे, जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो, ठीक है। बताओ मेरे भाई, किसी को भी कोई समस्या, जल्दी से जवाब दोगे, किसी को भी कोई समस्या तो नहीं है ना। तो 2 टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर लिए। टॉपिक हमारे क्या थे, एक सम संख्या और विषम संख्या। चलो क्वेश्चन भी देख लो, क्वेश्चंस कैसे बन रहे होंगे तुम्हारे पास। एक एक क्वेश्चंस की बात हम लोग कर लेते हैं, आ जाओ। देखो जैसे मान लो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्या कहोगे, कहोगे मान लो क्वेश्चन हमारे पास आया, मान लो हमारे पास क्वेश्चन क्या आया मेरे भाई, पहला क्वेश्चन, इनमें से विषम संख्या बताइए। कौन सी, इनमें से विषम संख्या बताओ या विषम संख्या बताइए। तुमने कहा बिल्कुल सर हम बता लेंगे, क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन भी तो होंगे यहाँ पर, बोलो हाँ या ना। कहोगे बिल्कुल सर 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन कौन कौन से, मान लो तुम्हारे पास पहला ऑप्शन रहा 4 8 6 7 8, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या रहा, मान लो 9 8 7 6 4, क्लियर। तीसरा ऑप्शन मान लो रहा 8 0 0 0 2। देन लास्ट ऑप्शन क्या रहा, कहोगे सर लास्ट ऑप्शन 4991, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन तुम्हारा क्या था, तो इनमें से तुम्हें बताना है कि कौन सा नंबर विषम है, यानी ऑड नंबर बताना है। कौन सा, कहोगे सर ऑड नंबर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा ऑड नंबर है, ठीक है ना, ऑड नंबर है। तो सर बता लोगे, अभी आपने बताया था कि जिसका भी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होगा तो वो हमारा नंबर कैसा होगा, सम होगा, और 1 3 5 7 9 होगा तो संख्या कैसी होगी, विषम होगी। हमसे क्या पूछा गया है, विषम पूछा गया है, तो सर ये तो हमारा सम हो रहा है। कैसा हो रहा है, ये तो हमारा सम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सम संख्या हो गई। ये सर कैसा हो रहा है, सर ए भी सम हो रहा है, तो ये हमारी कैसी होगी, सम संख्या होगी। सर ये क्या है, ए भी सम संख्या। तो लास्ट ऑप्शन कैसा बच गया सर, 1, और 1 हमारा क्या है, 1 हमारा है विषम, 1 हमारा क्या है, विषम। तो ये हो गया विषम संख्या, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे होंगे। तो छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना, तुम्हें काम आएगा आगे से, ठीक है ना। तो सम और विषम के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब बात करेंगे जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम से देखोगे तो अभाज्य संख्या होगी। तो सभी लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स क्या है हमारे। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स हमारे क्या हो जाते हैं, तो इनकी पे चर्चा कर लेंगे। सभी लोग डालेंगे भाई अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है, यानी कि प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर हमारे क्या हो जाते हैं मेरे भाई, इन पर चर्चा कर लेंगे, ठीक ना, इन पर चर्चा कर लेंगे। तो क्या कहोगे भाई, कहोगे सर अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं इनको हमें देखते हुए चलना है। जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, चलो आ जाओ। देखो अभी तक तुमने जो परिभाषा पढ़ी होगी कैसे पहचानोगे अभाज्य संख्याओं के बारे में, तो कहोगे सर अभाज्य संख्याएं हमारी वे संख्याएं होती हैं जो आज तक हमने पढ़ा है, जो संख्याएं स्वयं से कटें और 1 से कटें। यही तो सीखा है कि जो संख्या स्वयं से कट जाए और 1 से कट जाए वो हमारी अभाज्य संख्या होगी। लेकिन आज के बाद तुम ध्यान रखो कि केवल वह नंबर जो सेल्फ डिविजिबल हो और किसी से डिविजिबल ना हो, 1 का नाम लेना ही मत, क्योंकि दुनिया में आज तक जितनी भी संख्याएं हमारी बनी हैं सभी की सभी 1 से कट जाती। कोई भी एक ऐसा नंबर तुम मानो और उसको देखो 1 से विभाजित होगा या नहीं होगा। जैसे हमने कहा 4 1 से कट जाएगा, हमने कहा 5 1 से कट जाएगा। तो दुनिया में आज तक जितनी भी संख्याएं बनी सभी की सभी यार 1 से कटती हैं, तो तुम्हें 1 से चेक नहीं करना। बेसिक भाषा में इतना जानो कि प्राइम नंबर वो होंगे जो सेल्फ डिविजिबल होंगे और किसी से डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है ना। समझ चुके होंगे। नोट पॉइंट लिखना शुरू करो, यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, ठीक ना। देखो अगर हम बेसिक सी बात करें प्राइम नंबर्स की तो क्या कहोगे सर, प्राइम नंबर्स वो होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, सेल्फ डिविजिबल, सेल्फ डिविजिबल, ठीक है ना।
सेल्फ डिविजिबल यानी स्वयं से विभाजित, यानी कि क्या कहोगे भाई मेरे, स्वयं से विभाजित। अब इतनी बात तो तुम्हें समझ में आई गई होगी कि सर स्वयं से विभाजित का मतलब अपने आप से कटे और उनको कोई ना काट रहा हो। ठीक है, शुरुआत करें। एक से क्यों मना कर दिया, तो ध्यान रखना एक से इसलिए मना कर दिया, ये क्या है तो कहोगे सर ये हमारा यूनिवर्सल फैक्टर है। क्या है तो कहोगे सर ये हमारा यूनिवर्सल फैक्टर हो जाता है, यानी इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुणनखंड। क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुणनखंड बोलते हैं। क्लियर है, क्यों इसलिए बोलते हैं क्योंकि दुनिया में आज तक जितनी भी तुम्हारी संख्याएं बनी है वो सभी की सभी क्या है तो कहोगे साहब वो सभी की सभी हमारी एक से कट जाती है। इसलिए हमें आगे आने वाले क्वेश्चंस को एक से चेक ही नहीं करना है। तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ एक क्या है, तो क्या कहोगे, एक हमारा ना ही अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है, और एक है क्या तो कहोगे सर ये हमारा यूनिवर्सल फैक्टर है यानी सार्वत्रिक गुणनखंड है। ठीक है ना, तो पहला नोट पॉइंट लिखोगे, पहला नोट पॉइंट लिखोगे क्या कि सर एक ना तो अभाज्य संख्या, मतलब ना तो ये प्राइम नंबर है और ना तो भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स होते हैं यार हमारे अभाज्य संख्याएं, और जो भाज्य संख्या होती है उनको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। ठीक है ना, तो एक को ध्यान रखना, एक को ना तो तुम अभाज्य में काउंट करोगे और ना ही भाज्य में काउंट करोगे, तो क्या है एक हमारा, कहोगे सर एक हमारा सार्वत्रिक गुणनखंड यानी यूनिवर्सल फैक्टर हो जाता है। ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी। क्लियर, कोई दिक्कत समस्या परेशानी किसी को तो नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, चलो तो शुरुआत कहाँ से करोगे तो कहोगे सर शुरुआत जो हम कर रहे होंगे वो 2 से। कहाँ से शुरुआत हम लोग कर रहे होंगे 2 से, 1 से तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक, चलो आ जाओ आगे। अब हम शुरुआत करेंगे तो सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी हो गई, कहोगे सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 हो गई। ठीक है ना, फिर उसके बाद सर क्या हो गई, 3 हो गई। 3 के बाद क्या होगा सर, फिर हमारी 5 हो गई। फिर अच्छा देखो जो छोड़ रहे हैं वो क्या है यार, जो छोड़ते हुए चल रहे हैं वो अभाज्य संख्या तो होगी नहीं, तो बचा क्या हमारा सर भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। एक हमारा क्या है, ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम है, लेकिन सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा सर, जहां से शुरुआत करते हैं 2 से। 2 एक ऐसा नंबर है जो स्वयं से कटेगा और कोई भी इसको नहीं काटेगा, तो इसलिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 हो गया। इसके बाद सर क्या होगा, 3 होगा। इसके बाद क्या होगा सर, 5 होगा। अच्छा 4 भी तो आ रहा था, 4 की अगर हम बात करें तो 4 क्यों नहीं लिया, तो कहोगे सर कोई भी ऐसी सम संख्या केवल और केवल 2 के अलावा, किसके अलावा, केवल और केवल 2 के अलावा हमें नहीं लेनी है प्राइम नंबर से, क्योंकि जितनी भी सम संख्याएं बनेंगी सभी की सभी हमारी 2 से विभाजित हो जाएंगी। बताओ हाँ या ना। हमने कहा सर 6, आपने कहा बिल्कुल सर 2 से विभाजित है। हमने कहा सर 8, हमने कहा 2 से विभाजित है। हमने कहा 10, 2 से विभाजित। मतलब दुनिया में आज तक जितनी भी ऐसी संख्याएं बनी होंगी सम, वो सभी की सभी तुम्हारी 2 से विभाजित होंगी। इसलिए हमें क्या है, कोई भी सम संख्या नहीं लेनी है अभाज्य संख्या के केस में, केवल और केवल 2 को छोड़कर। क्या, केवल और केवल 2 को छोड़कर। तो यहाँ से एक पॉइंट तुम्हारा और भी बन जाता है सर कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या हमारी कौन सी हो जाती है, तो कहोगे सर 2। एकमात्र शब्द ध्यान रखना, 2 के अलावा कोई भी सम संख्या ऐसी नहीं होगी जो कि हमारी अभाज्य होगी। ठीक, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो भी सर 2 ही होगी, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या तो भी सर 2 ही होगी। क्यों, क्योंकि एक ही तो सम संख्या है जो कि अभाज्य के केस में आ रही है। तो छोटी बड़ी एकमात्र हर एक केस में जो अभाज्य संख्या होगी वो 2 ही होगी। अब बात समझ में आ गई होगी, किसी भी मेरे भाई कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर, चलो तो 2 के बाद क्या आएगा, तो कहोगे सर 2 के बाद की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो 2 के बाद 3 आया, 5 आया, फिर क्या आ जाएगा सर 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। लेकिन 9 तो 3 से विभाजित है तो इसलिए 9 को नहीं लेंगे। फिर क्या लेंगे, तो कहोगे सर 11 ले लेंगे। फिर क्या ले लेंगे, कहोगे सर 13 ले लेंगे। फिर 13 के बाद क्या लोगे, 15 क्यों नहीं लोगे, क्योंकि 5 और 3 से कट जाती है। तो ये तुम्हारा होमवर्क हो जाता है। क्या, ये तुम्हारा होमवर्क हो जाता है। कुछ मैं लिखे दे रहा हूँ, उसके बाद आराम से घर पे बैठना और आराम से निकालते रहना क्वेश्चंस को। ठीक है ना, इतनी काउंट कर लो भैया।
3 3 6 3 9 3 12 और 3 15। अगर तुमसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ 1 से लेकर 50 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्या है, तो क्या कहोगे सर? 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15। यानी कहने का मतलब अगर हम देखेंगे 1 से 50 तक हम लोगों ने देखी, तो 1 से 50 तक हमारी कितनी संख्याएं हो गई सर? 1 से 50 तक हमारी जो हो गई 15 अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन क्या बना सर? 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो कहोगे सर 15 होगी। कितनी हो गई? 15। इसी तरीके से और क्वेश्चन बनेगा, बताओ 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई? तो ये तुम्हारा होमवर्क है। क्या हो गया? ये तुम्हारा होमवर्क है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ये होमवर्क में सॉल्व कर लेना और कमेंट में जवाब फेंक के मार देना, ठीक है ना। कमेंट में क्या जवाब मार देना कि सर 1 से 100 तक कितनी होगी। और अगर 1 से 100 तक निकाल ली तो उसके बीच में जितने भी बनने वाले क्वेश्चंस हैं वो तुम आराम से कर पा रहे हो। जैसे जैसे कैसे क्वेश्चन कर रहे होगे? देखो, जैसे एक क्वेश्चन हमने तुम्हें दिया कि बताओ 90 से 100 के बीच, 90 से 100 के बीच आने वाली कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? आने वाली कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो क्या कहोगे? कहोगे सर 90 और 100 के बीच में बात की जा रही है। 90 और 100 के बीच में बात की जा रही है और हमने बताया था कि 90 और 100 लिख लो भाई, लिख भी लो कुछ देर के लिए, के बीच, ठीक है। 90 के बाद 91, 92, 93, 94। ये एग्जाम में काम नहीं करना तुम्हें, ये केवल मन में काम करना है। पेन नहीं चलाना है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो? पेन नहीं चलाना है इसमें। हमने कहा था कि कोई भी सम संख्या तुम्हें अभाज्य के केस में लेनी ही नहीं, तो मन में तुमने कहा कि साहब 92, 94, 96 और 98 हमें लेना ही नहीं है क्योंकि 2 से कट जाती। अब बात आती है विषम संख्याओं को चेक करने की, और विषम संख्याओं को चेक करने के लिए हमें विभाज्यता के रूल पता होने चाहिए। विभाज्यता के नियम में आ जाओ तो 3 का नियम कहता है कि अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो संपूर्ण संख्या हमारी 3 से विभाजित होती है। क्लियर है ना 3 का विभाज्यता का नियम? तो देखो 9 और 9 कितना होता है सर? 18। 18 हमारा 3 से विभाजित होता है, तो जाहिर सी बात है पूरी संख्या 3 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। इधर आ जाओ 95, 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी दी गई संख्या का अगर अंतिम अंक यानी यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो तो वो संपूर्ण संख्या 5 से विभाजित होगी। तो साहब यहाँ पर तो 5 हमें दिया गया है तो 5 से विभाजित होगी, ठीक। अगर 93 की बात करें तो 9 3 12, तो मतलब ये 3 से कट रही है। 91 की बात करें तो 13 7 91, 7 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी, तो बचा क्या? 1 बची। इस तरीके से तुम संख्याओं को निकाल लोगे कि 90 और 100 के बीच में अगर हम बात करें साहब तो केवल और केवल एक ही संख्या है जो हमारी क्या है? प्राइम है। वो कौन सी हो जाती? तो 97 हो जाती है, 97। तो ऐसे क्वेश्चन तुमसे बन रहे होंगे और इसी तरीके से तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे, तो इसलिए परेशान मत होना, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है उनको लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है उनको लिख लो। जैसे पहला, अगर तुमसे कहा जाए बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या कहोगे सर? क्योंकि अभी शुरुआत में हमने बताया था कि सबसे छोटी यानी शुरुआत तुम कहाँ से कर रहे होगे? तो साहब 2 से कर रहे होगे क्योंकि एक क्या है? ना ही भाज्य हो ना ही अभाज्य, तो इसलिए क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर 2, ठीक है ना, यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बात ध्यान है या नहीं? जल्दी से बताओ। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर ये हो जाएगा हमारा 2, मतलब कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर 2 हो जाएगा। अगर दूसरी बात की जाए हमसे कि बताओ सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ठीक ना, सब अभाज्य संख्या यानी इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ठीक ना, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो क्या कहोगे सर? अच्छा, छोटा पूछा जाए, बड़ा पूछा जाए या एक मात्र पूछा जाए तो जवाब क्या दे रहे होगे सर? केवल और केवल 2, ठीक ना, केवल और केवल 2 ही होगा। ये बात तुम्हें यहाँ से ध्यान रखनी होगी,
ये बात तुम्हें यहाँ से ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अब आगे बढ़े क्या, बताओ जल्दी से। तो सम छोटी संख्या हो गई, यही बड़ी भी होगी, और एकमात्र समअभाज्य संख्या, ये भी लिख लेना, एकमात्र समअभाज्य संख्या, एकमात्र समअभाज्य संख्या, ठीक है ना। एकमात्र समअभाज्य संख्या, इसकी अगर तुम बात करोगे तो भी क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर ए भी हमारी 2 ही हो जाएगी। ए भी हमारी क्या हो जाएगी, तो कहोगे सर ए भी हमारी 2 ही हो जाएगी। अगर तुमसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको भी तुम आराम से निपटा पा रहे होगे। तो चीज़ें क्लियर। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी समअभाज्य संख्या सर 2, एकमात्र समअभाज्य संख्या तो भी 2। इसके अलावा आंख बंद करके कोई भी तुम्हें सम संख्या मिल जाए तो क्या कहोगे, सर ये हमारी सम तो नहीं होगी। और रीज़न क्यों नहीं होगी, तो कहोगे सर कोई भी सम संख्या होगी वो हमारी 2 से कट जाएगी। और अभाज्यता का नियम हमें बताया गया है कि कोई भी ऐसी संख्या जो स्वयं से कट रही होगी वही हमारी अभाज्य होगी, जो किसी और से कट रही होगी तो फिर वो भाज्य होगी, अभाज्य रही ही नहीं, ठीक। तो सारे पॉइंट क्लियर होंगे, इसके अलावा कोई दिक्कत। सबसे छोटी तो तुम तय कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी कोई भी नहीं। जैसे प्राकृतिक संख्या में बताया था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है, सबसे बड़ा तय नहीं कर सकते। होल नंबर में कहा था सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट होल नंबर सर 0 है, बड़ा तय नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटा तो हमारा फिक्स है, लेकिन सबसे बड़ा इनफाइनाइट तक पता नहीं कहाँ तक जा रहे हो हम तय नहीं कर सकते। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर करते हुए चलोगे, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। फोर्थ कॉन्सेप्ट देखोगे अपना क्या है, जो भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर। क्या कहोगे साहब, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बन रहे होंगे, तो क्या कहोगे सर देखो जो अभाज्य नहीं है तो बच गया वो क्या होगा, जो अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स नहीं है वो बच गए, वही हमारे क्या होंगे, भाज्य हो जाएंगे। तो बेसिक सी अगर हम बात करें सर, 1 हमारा ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 3 उसके बाद भी अभाज्य। तो शुरुआत कहाँ से करोगे, तो भाज्य की कहोगे सबसे छोटी पॉइंट लिखना, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी सर वो क्या होगी, 4 होगी। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज सर 4। कितना, क्यों, क्योंकि 1 2 3 नहीं होगा, 1 को किसी में काउंट नहीं करना, और 2 3 हमारा क्या है, अभाज्य यानी प्राइम है, तो इसलिए शुरुआत कहाँ से होगी, 4 से होगी। इसके बाद दूसरा क्या होगा सर, 5 तो हमारा प्राइम नंबर है, तो दूसरा क्या होगा सर 6, तीसरा क्या होगा 8। मतलब जो जो अभाज्य से तुम्हारा छूटता जाए वही हमारा क्या होता जाएगा, भाज्य यानी कंपोजिट नंबर होता जाएगा। वही केस यहाँ पर भी लागू होगा। अगर तुमसे कहा गया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या सर 4 है, लेकिन सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगी, तो सर तय नहीं कर सकते। सबका स्मॉलेस्ट फिक्स है, लेकिन ग्रेटेस्ट यानी बड़ी से बड़ी संख्या हम तय नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी होगी, ठीक है ना। क्वेश्चंस कैसे बन रहे होंगे, तो क्या कहोगे, इससे अगर तुम्हारा क्वेश्चंस बनेगा तो क्या कह रहे होगे, देखो इससे अगर तुम्हारा क्वेश्चंस बन रहा होगा तो क्या कहोगे, जैसे एक क्वेश्चन कहेगा बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी भाज्य संख्या। सबसे बड़ी नहीं, सबसे छोटी, क्या भाई सबसे छोटी ही रखना है, सबसे छोटी ही रखना है, सबसे छोटी ही रखना है, ठीक ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का योग तथा अंतर क्या होगा, योग तथा अंतर, ठीक है ना। मतलब वह संख्या लेनी है जो सबसे छोटी क्या हो सर, अभाज्य संख्या हो, और सबसे छोटी भाज्य संख्या हो। तुमने पढ़ रखा है कि सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4, ठीक है ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी सर 2 हो गई, और सबसे छोटी भाज्य संख्या सर क्या हो गई 4 हो गई।
कह रहा कि योग चाहिए तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, कहोगे साहब 2 और 4 6 हो जाएगा। बताओ हाँ या ना। अंतर की बात करेंगे सर, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, अंतर में कभी डिफरेंस का साइन नहीं लेते, मतलब माइनस नहीं आता है, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। और डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 4 और 2 में, तो 2 का आ जाएगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारे पास क्वेश्चंस बन रहे होंगे जो कि तुम आराम से कर पा रहे होगे, जिसमें तुम्हें कोई भी समस्या परेशानी नहीं होगी। बताओ कोई दिक्कत समस्या परेशानी अगर किसी बालक को, जल्दी से बता दो, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है, जल्दी से बताओ भाई। ठीक, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सम संख्याएं क्या होती हैं सर, विषम संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जल्दी से बताओ। इसमें किसी को कोई समस्या परेशानी तो ना हो, ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग क्या देख रहे होंगे, तो कहोगे सर अब हम लोग देख रहे होंगे जो कि कल कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग इतना ही रखेंगे। कल 6 अभाज्य संख्याएं बच जाती हैं यानी को प्राइम नंबर्स, परिमेय संख्याएं यानी हमारी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। तो ये 3 चीजें बच रही, इनको हम लोग कल कंटिन्यू कर रहे होंगे। और इस तरीके से हम बेसिक जो है नंबर सिस्टम का उसको समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। और फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से कैसे बनेंगे और दिखाएंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, कहाँ तक सीसेट लेवल तक के क्वेश्चन दिखाए जाएंगे। तो इसलिए परेशान बिल्कुल मत होना, ठीक है ना। क्लास को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है ना। और शेयर जरूर कर देना क्योंकि चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही हो, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल, तब तक के लिए भाई जय हिंद।